Hello students, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 4th which name is water a precious resource. Students, in our last video we already discussed about the surface water. Now we are going to discuss about the groundwater. That what is the groundwater? नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर दैट मीन्स जो जमीन के अंदर जो पानी होता है दैट्स कॉल्ड द ग्राउंड वाटर. तो हियर वी आर ऑब्जर्विंग द टू केस स्टडीज. यहाँ पे दो केस स्टडीज दिख रही है जिसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि ये केस स्टडीज क्या है. तो ये केस स्टडीज ग्राउंड वाटर के बारे में है. सो एक स्टूडेंट है, मतलब कि एक बच्चा है, राहुल चिल्ड्रन है, तो उसकी स्टोरी है, ये देखते हैं. सो राहुल लिव्स इन सिटी. जो राहुल है वो सिटी में रहता है. ही हैज़ सबमर्सिबल पंप इन हिज. सबमर्सिबल पंप क्या होता है? वो जो अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाने में हेल्प करते हैं ना, जैसे कि जो मोटर हो गया, पंप हो गया. तो ही वॉज सबमरीन पंप इन हिज हाउस इज विच हेल्प ड्रॉइंग वाटर, जो कि हेल्प करता है उसको पानी को ड्रॉ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए. राहुल स्विचेस ऑन द मोटर टू टर्न द सबमर्सिबल द ड्रॉन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टोर इन इट वाटर टैंक इन हिज हाउस. तो वो मोटर को ऑन करता है, पानी निकालता है और किसी टैंक में स्टोर करके रख लेता है. देयर इज अ पाइप लाइन सिस्टम विच कनेक्ट्स ऑल द टैप टू वाटर टैंक. तो इस तरीके से वहाँ पे शहर में क्या है, पाइपलाइन सिस्टम बना हुआ है जो उनके टैंक से कनेक्टेड है और उसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, पानी को फिल कर सकते हैं. सो व्हेन राहुल ओपन द टैप द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोज थ्रू द पाइप्स एंड ही गेट्स वाटर. तो इस तरीके से जब जो राहुल है, जो पानी जो टैंक है वो फ्लो होता है, तब वो पाइप को ऑफ कर देता है और वाटर को सेव कर लेता है ना. सो इसी तरीके से दूसरी केस स्टडी है मिशा नाम की गर्ल की, जो कि कहाँ पे रहती है, विलेज में रहती है. राहुल की जो स्टोरी थी, तो राहुल कहाँ पे था, सिटी में था. अब जो मिशा है वो विलेज में रहती है. सो देयर आर फ्यू वेल मीन्स कुएं. तो यहाँ पे कुछ कुएं हैं, ट्यूब वेल्स है एंड हैंड पंप्स है उसके गांव में. मिशा यूजेस द हैंड पंप टू ड्रॉ वाटर. तो इस तरीके से जो मिशा है वो हैंड पंप का यूज करती है पानी को निकालने के लिए. सम ऑफ हर नेबर्स यूज वेल और ट्यूब वेल्स टू ड्रॉ वाटर. तो इस तरीके से जो उसके भी नेबर्स, जो उसके कुछ नेबर्स हैं, वो भी कुएं का, दैट मीन्स वेल्स का और ट्यूब वेल्स का यूज करते हैं पानी को निकालने के लिए. So Misha helps her mother to fill water in the pitcher which they store for later uses. तो इस तरीके से जब लोग पानी निकालते हैं तो किसी पीचर में या फिर किसी पॉट में उसको स्टोर करके रख लेते हैं जिसका यूज उन लोग बाद में कर सके. सो फ्रॉम दिस टू केस स्टडीज कैन यू गेस विच वाटर इज यूज्ड इन बोथ द केसेस. तो इन दो केस स्टडी में आप लोग ये बता पाएंगे कि ये दोनों ने कौन सा वाटर को यूज किया है. ऑफ कोर्स इन दोनों ने कौन सा वाटर को यूज किया है, ग्राउंड वाटर को, क्योंकि जो मोटर है, जो हैंड पंप्स है, ट्यूब वेल्स है, इसके अंदर में जो पानी है वो जमीन के अंदर से आता है और जमीन के अंदर वाला पानी स्टोर्ड रहता है. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी नॉलेजेबल थिंग विच इज रिटन हियर. What else? Human bones are made up of 30% of water. जो humans की जो हड्डियां है, जो bones है, वो 31% of water से बनी होती है. Did you know it? कि ये हमारी जो बोन्स है वो 31% ऑफ वाटर से बनी होती है. इसीलिए डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉट. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा में हम लोग देखेंगे कि जो वाटर है ये ग्राउंड के अंदर कैसे पहुंचता है. तो इसमें यही बताया गया है कि जो वाटर है, ऑल ऑफ दिस आर वेज टू यूटिलाइज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट इज स्टोर्ड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्राउंड वाटर वो होता है जो हमारी अर्थ के सरफेस में या फिर अर्थ के अंदर में क्या होता है, स्टोर्ड होता है. अब भाई ये यहाँ पे कहाँ से पहुंचता है, तो देखते हैं इसके बारे में. ग्राउंड वाटर एक्यूमुलेट अंडर द ग्राउंड व्हेन रन ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ participations like rain, snow and hill shapes into the earth. तो इस तरीके से जब बहुत सारी रेन होती है या फिर पानी जब सीपेज होता है या फिर इधर उधर से जो पानी बहता है, तो इसके थ्रू क्या होता है, अर्थ क्या कर लेती है, जो वाटर है इसको एब्जॉर्व कर लेती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है परसुलेशंस. ठीक है. द वाटर फर्दर गोज इनसाइड द ग्राउंड एंड मूव्स डीपर इनटू द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल. तो इस तरीके से जो पानी है वो और अंदर जाता है ग्राउंड के और मूव्स करता है इनर लेयर में और सॉइल इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्व करने लगती है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन. ओके. इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इनफिल्ट्रेशन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ
पासिंग स्लोली इनटू समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज में से स्लोली पास हो जाना, यानी कि वाटर का पास होना। ठीक है, तो इसे ही इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लॉट। सो स्टूडेंट्स, इस पैरा को हम लोग जो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है इसके थ्रू समझते हैं, क्योंकि दिस पैरा इज रियली वेरी लॉन्ग, तो इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वाटर टेबल दिया हुआ है। व्हाट इज वाटर टेबल? द डेप्थ ऑफ द ग्राउंड बिलो विच सॉइल एंड रॉक्स फिल्ड विथ वाटर। ये वाटर टेबल का मतलब वो होता है कि जहाँ पे मतलब कि जो ग्राउंड लेवल होता है वहाँ पे सॉइल और रॉक्स जो है वो फिल्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं वाटर के साथ, है ना। क्योंकि जब हम लोग जमीन को खोदते हैं तो वो क्या होती है कि गीली होती है अंदर से, है ना। तो उस तरीके से वाटर टेबल वो उसे बोलते हैं जहाँ पे जो रॉक्स है, जो सॉइल्स है, जो मड है, वो भरे हुए होते हैं, किसके साथ? फिल्ड होते हैं वाटर के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जब आप एक लैंड का पार्ट लेते हैं, है ना, द पीस ऑफ लैंड लेते हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें, उसके साथ क्या होता है, जब आप जब उसको एक्सपेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, सबसे पहले आपने जब उसको खुदाई करना शुरू करते हैं तो उसमें से आपको सॉइल दिखेंगी, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड करती है कि वो किस टाइप की सॉइल्स है। देन जब आप थोड़ा और उसमें खुदाई करते हैं तो फिर आपको वहां पे प्रेमेबल रॉक्स दिखाई देंगे, यानी कि जो रॉक है, जो सॉइल है, मतलब वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाती है, छोटे छोटे स्टोन्स में डिवाइड रहती है, तो वो क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? प्रेमेबल रॉक बनती है ना। तो उसके पार्ट हमको दिखाई देते हैं, जैसे जैसे कि जब हम लोग जो वाटर टेबल है उसकी खुदाई शुरू करते हैं तो उसकी जो लैंड है उसकी अलग अलग सरफेस, उसकी अलग अलग लेयर्स हमको वहां पे शो होने लगती हैं। तो सबसे फर्स्ट जो लेयर आएगी वो हमारे पास किस चीज की आएगी? सॉइल, जो हमको पिक्चर में शो हो रही है। देन फिर किसकी आएंगी? परमेबल रॉक की आएंगी, है ना। वो रॉक आता है और उसके बीच में हमको कहीं ना कहीं उसमें वाटर के थोड़े पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। कंप्लीटली वाटर जो है वो यहाँ पर हम लोग को नहीं शो होता है। देन जब हम थोड़ा सा और इसको खोदते हैं और ज्यादा डिग करते हैं तो फिर हमको दिखाई देता है यहाँ पे एक्वीफायर लेयर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो परमेबल जो रॉक्स होते हैं ये क्या होते हैं। सो विच इज रॉक्स दैट हैव टाइनी पोर्स विच अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, यानी कि इसमें ऐसे पोर्स होते हैं जो वाटर को अलाउ करते हैं कि वो उसके थ्रू क्या हो सके? पास हो सके, उसमें से बह सके। इसके बाद जो लेयर आती है वो कौन सी आ जाती है? एक्यूफायर लेयर। अब ये लेयर कौन सी होती है भाई? इसे देखा जाता है। सो एक्यूफायर लेयर द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सॉइल एंड परमेबल रॉक वेयर वाटर गेट्स कलेक्टेड। तो ये वो लेयर होती है। देखिए वाटर, सॉइल ने क्या किया, जैसे ही रेन आया, इवेपोरेशन हुआ, ये जो कोई भी पानी से भीज हो तो सॉइल ने उसको एब्जॉर्व किया। परमेबल रॉक की जो छोटे छोटे से पासेस होते थे वहां से वो पानी बहता हुआ किसके पास आया? एक्यूफेयर लेयर के पास आया। अब ये जो एक्यूफेयर लेयर है ये क्या करती है? अपने पासेस में, ये जो उसके पास, ये देखिए ये पास बना हुआ है, एक रास्ते बने हुए हैं ना छोटे छोटे से, तो यहाँ पे क्या कर लेती है? ये वाटर को कलेक्ट करके रख लेती है, स्टोर करके रख लेती है। डन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वाटर टेबल है ये किस तरीके से वर्क करता है एंड कैसे जब हम लोग अपनी जो लैंड है जब उसको खोदते हैं, है ना, डिगिंग करते हैं उसमें, तो किस तरीके से जो पानी है वो हमको मिलता है एंड कितनी लेयर से होके हमको वाटर जो है वो हम तक के पहुंचता है। डन। सो स्टूडेंट्स, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग पानी का एक्सेसिव यूज करें तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग इस लैंड के पार्ट को देखते हैं तो सपोज अगर आपने यहाँ पे अपनी बोरवेल खोदी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी बोरवेल है। अब आप अकेले ऐसे एक पर्सन थे जो इतनी बड़ी लैंड में आपकी अकेले की एक बोरवेल थी, आपकी सेल्फ बोरवेल थी, ठीक है, आप इसका यूज करते थे, आपको जो यहाँ से जो पानी सप्लाई होता था वो बहुत ही फुली क्वांटिटी में आपको वो मिलता था। बट अब यहाँ पे 2-3 फैमिलीज और रहने के लिए आ गई और उन्होंने भी अपनी पर्सनल बोरवेल यहाँ पे खोद दी, ठीक है, उन्होंने भी पर्सनल अपनी बोरवेल ला दी। अब उन लोग भी उसी वाटर का यूज कर रहे हैं जो वाटर लैंड के अंदर से आपके पास होते हुए आ रहा है। तो ये जो बोरवेल है ये यहाँ इस पानी से भी कनेक्टेड हो गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पानी की कमी होने लगे या फिर आपको जो पानी मिल रहा है उसके फ्लो में कमी आ जाए? ठीक है, तो इसी के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। So which is our new topic, this is depletion of water table। तो अब इसे देखते हैं।